मेरी बात की वजह से आप कल पूरी रात बहुत परेशान रही। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है आशिर। मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हूं। मैं तो खुद की ख्वाहिश पर परेशान हूं। तो फिर आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं माँ हूं, तुमसे ज्यादा मजबूर हूं। तुम्हारे ऊपर यह फर्ज नहीं है कि तुम एक बेवफा लड़की को अपने दिमाग पर सवार रखो, मगर मेरे ऊपर यह फर्ज है कि मैं तुम्हारी खुशी के बारे में सोचूं। खुशी का ताल्लुक दिल से होता है। जो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि कोई मुझसे प्यार, मोहब्बत या शादी की बात करे। दिल जो चाहता है वो जमाने में कहाँ होता है। दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं तुम्हें हर वक्त हंसता मुस्कुराता देखूं। तो फिर आप वो बात क्यों करती हैं जिससे मुझे अजियत पहुंचती है? नफरत है मुझे शादी के लफ्ज से भी। बेटा, मैं माँ हूं और माँ की ये ख्वाहिश किसी सूरत खत्म नहीं हो सकती। प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत किया करें जो मुझे तकलीफ पहुंचे। ठीक है, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मैं फिर कभी तुमसे ये बात नहीं करूंगी। अब खुश? अस्सलाम वालेकुम मिस बतूल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जब से मैं आई हूँ आपसे बैठ के बात करने का मौका ही नहीं मिला मुझे। मेरी भी थोड़ी सी गलती है, बस वो फंक्शन था, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, बस यूं ही बिजी थी। बहुत अच्छे से अरेंज किया सब आपने और खुल के आपकी सलाहियतें सामने आई उस। शुक्रिया। अब फैमिली में कौन कौन है आपकी? अम्मी, अब्बू, एक छोटी बहन है, वो यूनिवर्सिटी जाती है। माशाल्लाह, हमारी तरह बहुत मुख्तसर सी फैमिली है आपकी। कौन कौन है आपकी फैमिली में? बस मैं और मेरा बेटा, अभी ग्रेजुएशन किया उसने। आई एम श्योर आपका बेटा है तो बहुत ही लायक होगा। हाँ, बहुत लायक, मेहनती और ताबेदार है मेरा बेटा। चले, मैं आपसे फिर भी दोबारा बैठूंगी आपके साथ, बस क्लास जाना था, अब टाइम हो रहा है। हाँ ठीक है। काश काशान तुम इस काबिल होते कि मैं मिस बतूल को अपनी बहू बना सकती। कल वाली गलती नहीं दोहराना, वरना सारी गोलियां डाल दूंगा अंदर। मैंने तुम्हारे लिए पैसे निकाल लिए, देता हूं तुम्हें। इकबाल तुम जाओ। ये लो। ये तो हो गया भत्ता। अब कल जो मेरी बेइज्जती की थी ना सबके सामने, उसका हिसाब बाकी है। सबके सामने घुटनों में बैठ के माफी मांगेगा तू। चल, अब पूरे मोहल्ले में तेरी बेइज्जती जब तक नहीं होगी तब तक मुझे सुकून। बीबी, बस जा यहाँ से। आइंदा मेरे बाप की तरफ नजरें में उठाई ना, बहुत बुरा हाल होगा। क्या सिर्फ पेरेंट्स का ही फर्ज होता है कि अपनी औलाद की खुशियों को भी सब कुछ कुर्बान करे? औलाद का कोई फर्ज नहीं होता अपनी माँ बाप की खुशियों का एहतराम करे? अहमद यार, तुमने फिर से वही नसीहतें शुरू कर दी हैं। फिर मुझे लगता है तुम्हें मिनाल अपने अलावा कुछ सोचने नहीं देती। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? तो क्या करूं मैं? तुम ही बताओ क्या करूं? माँ के सामने मुनाफिकत करके उस लड़की के साथ शादी करके घर ले आऊं उसे?
जिसको मैं अपने दिल में जगह नहीं दे सकता? मैं ऐसा नहीं करूंगा अहमद, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लाख कोशिशें कर लूं, मैं अपने दिल में किसी और लड़की को जगह नहीं दे पाऊंगा। और फिर खुद ही सोचो उस लड़की का क्या होगा जो अपना घर बार हर रिश्ता छोड़कर मेरी तरफ आएगी और मैं उससे प्यार ही नहीं दे पाऊंगा। आशिर, तुम सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचो, उन्होंने तुमसे कितनी उम्मीदें लगाई हैं। तुम कुछ भी कहो बतूल, मेरे ख्याल में तुमने गलत किया। मैं होती ना, मैं उसकी जान निकाल देती। उसकी जुर्रत कैसे हुई बाबा का गिरेबान पकड़ने की? मैं ना आज उसे छोड़ूंगी नहीं। साहिल भाई चले आप मेरे साथ। एक मिनट हादिया, पहले मामू जान से पूछ तो लें कि वो है कौन और रहता कहाँ पर है। बाबा जान बताएं कौन है वो? हाँ मामू जान आज बता ही दें कि वो है कौन और कहाँ रहता है। उस घटिया इंसान को ना आज बताना ही पड़ेगा कि हम लोग शरीफ जरूर हैं लेकिन बुज़दिल और डरपोक नहीं। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं है बेटियों का बाप कितना मजबूर होता है। उसे हर कदम सोच कर उठाना पड़ता है। साहिल, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें कैसे आग में झोंक दूं? मामू जान, मेरी हर सांस आपकी अमानत है और आपकी इज्जत की खातिर मैं 1000 बार कुर्बान हो सकता हूँ। बेटा, जिंदगी जज्बात से नहीं होश से गुजारनी पड़ती है। बेवकूफों के साथ बेवकूफ नहीं बन जाते। साहिल, तुम्हारे मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे लोगों से दुश्मनी नहीं बढ़ाते बेटा, वो बड़े खतरनाक लोग हैं। अच्छा, और वो चाहे घर आकर बाप की बेइज्जती कर दे। एक दफा मुझे मिल जाए, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी सारी जिंदगी याद रखेगा। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि बेटियों का बाप कमजोर और मजबूर नहीं होता और ना ही बेटियां लाचार होती हैं। बाबा मेरे ख्याल में खामोश रहने से बेहतर है कि FIR कटा दें उसके खिलाफ। हाँ, ये ठीक रहेगा। मार पड़ेगी ना उसे तो होश ठिकाने आ जाएंगे उसके। साहिल भाई चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। कुछ नहीं करना है। जब मालूम ही नहीं है कि वो कौन है तो किसके खिलाफ FIR कटाएंगे? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अगर थप्पड़ का बदला ना लिया ना तो मेरा नाम काशान नहीं। क्या बात है इसमें बेगम, किन सोचों में गुम हो? मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आप नाराज ना हो तो? हाँ पूछो। अगर नाराज होने वाली बात ना हुई तो नहीं होगा नाराज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपको बेटे की कमी शिद्दत से महसूस हुई है। नहीं, मेरी बेटियां ही मेरे बेटे। बेटा होता तो वो भी यही करता जो बतूल ने किया। और तुमने साहिल की बात नहीं सुनी? क्या कह रहा था वो? हाँ, मैंने उसकी बात सुनी है। वो हमारी इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन अरे यार, एक तो हर बात के आखिर में तुम औरतों की अगर मगर और लेकिन खत्म नहीं होती। अब ये लेकिन क्या है भाई? क्या वो बेटों से कम है?
फिर वो करें ना जो काफी अरसे से हमने सोच के रखा हुआ है। हाँ, अब हमें बतूल और साहिल की बात तय कर देनी चाहिए। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि साहिल और बतूल को आपके फैसले पे एतराज भी नहीं होगा और बेटी घर पे रहेगी और बेटे की कमी भी दूर हो जाएगी हमारी। ठीक कह रही हो, करते हैं ये। चाय पियेंगे? बनाओ भाई। स्टोर वाले से बत्ता ले आया हूँ। मैं तो मायूस हो गया था तुमसे। माजरत चाहता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हमारे धंधे में माजरत नाम की कोई चीज नहीं होती। ऑफ, सारा गेम ऑफ का है। जानता हूँ, जहाँ खौफ खत्म वहाँ का शान सपा। चल। तो क्या आप बिल्कुल मायूस हो चुकी हैं माँ? बेटी, माँ कभी मायूस नहीं होती। तो फिर आपने भाई से वो वादा क्यों किया जो आप निभा नहीं सकती? क्या आप कर पाएंगी ये? तुम्ही तो कहा था कि आशिर को थोड़ा और वक्त देना चाहिए। हाँ, कहा तो था। हाँ, तो वही करके देख रही हूँ ना। मतलब ये जिंदगी में पहली बार होगा कि आप अपनी बस पूरी नहीं कर पाएंगी। फिजा, माँ की पहली कमिटमेंट उसकी औलाद होती है और ये कि वो हमेशा आबाद रहे। तो अगर भाई मान भी जाए, कोई लड़की है आपकी नजर में, उसमें खूबियां क्या होंगी ये तो मैं जानती हूँ। मुझे तो कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे आशिर के सारे दुख भुला दे और उसकी जिंदगी जन्नत बना दे। जा यहाँ से। आज मेरा दिन है। सबसे पहले यही काम करूंगा कि सिराज और उसकी बेटी, उनसे बदला लो। काशान, मुझे स्कूल ये तूने फिर आग से खेलना शुरू कर दिया। मजबूरी है अम्मा, मजबूरी। आपके कहने पे शराफत का चोला पहना तो लड़कियां मुझे थप्पड़ मार रही हैं। मुझे ना ऐसे थर्ड क्लास माशरे में ना शराफत का खोटा सिक्का बन के नहीं जीना। क्या करूं? बकवास बंद करो और दो ये मुझे। अम्मा, तुम ना स्कूल जाओ, स्कूल, और बच्चों से ना लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी सुनो। मुझे ना शम्मा की सूरत बन के जिंदगी नहीं जी, जहां कोई भी ऐरा खैरा आए और फूंक मार के उसे पुचाते। तुम्हें तो सिर्फ माँ की जिंदगी अजाब बनानी है। अम्मा जाओ, स्कूल जाओ, क्योंकि टीचर्स को ना स्कूल की पहली टर्न से पहले स्कूल के अंदर होना होता है, वरना दरवाजे बंद हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम कानून के शिकंजे से बच जाओगे? अरे कौन सा कानून? किस कानून की बात कर रही हैं आप? वो कानून जो मकड़ी के जाले की तरह, जहां सिर्फ कमजोर इंसान फंसता है। गलतफहमी है तुम्हारी। कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। तो क्या कानून के डर से घर में बैठ जाऊं, बेगैरत बन जाऊं, उस लड़की के थप्पड़ को सह लूं और हाथों में चूड़ियां पहन लूं? यही चाहती हैं आप? और आप परेशान ना हो, मैं उसके बाप को कत्ल नहीं करूंगा, बल्कि उसको दोनों पैर से मासूर करूंगा और उस लड़की के चेहरे पे तेजाब फेंकूंगा ताकि वो किसी को अपना चेहरा ना दिखा सके। अरे कौन सी लड़की, कौन सा बाप? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो उनके पीछे पड़ गया? थप्पड़ मारा था मुझे। अल्लाह हाफिज बाबा, अल्लाह हाफिज अम्मी। हादिया बेटा, बात सुनो। मैं आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ खावर साहब को पेमेंट करने, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं बाबा जान, मैं चली जाऊंगी। अरे भाई, जब ये यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं तो बसों में धक्के खाने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, सुम्बुल इंतजार कर रही है ना बस स्टॉप पे। मैं चली जाऊंगी बाबा जान। अरे बेटा, सुम्बुल होगी ना वहाँ, तो हम उधर ही से गुजरेंगे, उसे भी बिठा के ले जाएंगे। चलो आ जाओ। अब देर नहीं हो रही, चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अच्छा, तो ये इसकी बेटी है। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी क्या हालत हो गई। यार क्या अमेजिंग था ना। अमेजिंग? हाँ अमेजिंग था ना। अंकल भी वही, तुम भी और वो लड़का भी। क्या सिचुएशन थी ना, देखने वाली है ना। मेरी जान निकल गई थी और तुम्हें मजाक की सूझ रही है। वैसे अंकल को देख के उस बेचारी की भी जान तो निकली होगी ना। नहीं ना, मैं तुम्हें यही तो बता रही हूँ, वहीं खड़ा रहा था। इसका मतलब है वो तुमसे ना बहुत मोहब्बत करता है और तुम्हारी मोहब्बत में ना कुछ भी कर गुजरेगा, है ना। मुझे ना उसकी दीवानगी से डर लग रहा है। मैं उसे जाने का कह रही थी लेकिन वो वहीं खड़ा रहा और मुझे देखता रहा। बेचारा, पता नहीं ना जाने तुम्हें देखने के लिए कब से वहां पे खड़ा था। और अगर बाबा जान देख लेते फिर? अरे अरे, ये मोहब्बत करने वाले कब से इन चीजों की परवाह करने लगे? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं ये नहीं कर सकती। बाबा इन सब मामलात में बहुत सख्ती करते हैं। यार अगर तुम्हें अपने बाबा का पता है तो तुम उससे मिल लो ना। पागल हो तुम, मैं कैसे मिलने जाऊंगी? अरे सही बोल रही हूँ, उससे मिलोगी, उसको समझाओ। ये ना वो देर हो जाए और सब चीजें खराब हो जाए, अंकल को पता चल जाए। तो बाबा को पता लग गया तो? नहीं पता चलेगा यार। अच्छा जी, तो ये दोनों इस शख्स की बेटी है। अब तो इंतकाम लेने में और ही मजा आएगा। अरे एक नजर देख तो लीजिए मुझे, कब से आपका वेट कर रहा हूँ। आप सुबह से घर नहीं गए? आपने जाने कहाँ दिया, जब से आपको देखा है बस दिल करता है कि आपको देखता रहूं। मुझे आपके पागलपन से डर लगता है। अरे वो मोहब्बत ही क्या जिसमें पागलपन ना हो। आपका पागलपन मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। अगर सुबह बाबा देख लेते फिर? तो क्या होता? अरे भाई एक न एक दिन तो उन्हें देखना ही है ना, बिना देखे हाँ थोड़ी बोलेंगे। आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें। अगर बाबा ने देख लिया ना तो मुझे जान से मार डालेंगे। और अगर मैं आपको ना देखूं तो मैं मर जाऊंगा। देख लिया आपने, प्लीज अब जाइए। ऐसे नहीं, आपको वादा करना होगा मुझसे कि आप मुझे कॉल करेंगी। हाँ करूंगी कॉल। कैसे करेंगी? फोन नंबर लिया मेरा? सेकंड मैंने पहले से नहीं कर रखा। ये फोन नंबर है मेरा। ओके, थैंक यू। अरे रुकिए 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 रुकिए। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, नाम तो बताया नहीं आपने। फोन पर बताऊंगी। मेरा नाम काशान है, हाँ याद रखिएगा। ओके। एक दफा मेरी मुट्ठी में आ जाओ तुम, फिर देखना तुम्हारे बाप और बहन के साथ क्या करता हूं। जब से आपको देखा है दिल करता है बस आपको देखता रहूं। आपका पागलपन मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है। अगर सुबह बाबा देख लेते तो क्या होता? अरे भाई एक न एक दिन तो उन्हें देखना ही है ना, बिना देखे हाँ थोड़ी बोलेंगे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, नाम तो बताया नहीं आपने। फोन पर बताऊंगी। मेरा नाम काशान है, हाँ याद रखिएगा। हुमानी जान, मामू मामू कहाँ हैं आप? हुमानी। अरे बेटा क्या हुआ, सब खैर है ना? ठीक है? अरे मुमानी जान मेरी जॉब लग गई है, मुबारक हो आपको। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो।
क्या बात है साहिल भाई, अम्मी इतनी खुश नजर आ रही हैं। इतनी खुश तो शायद अपनी शादी में भी नहीं हुई होंगी। बगो मत, जॉब लग गई है उसकी। सच में? हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज तो लगता है खुशियों वाला दिन है। सबको कोई ना कोई खुशी मिल रही है, कहीं नजर ही ना लग जाए। अच्छा, तुम्हें भी कोई खुशी मिली है क्या? हाँ ना, मुझे भी बड़ी खुशी मिली है। अच्छा, वो क्या? आपकी जॉब लग गई। भला इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? देखा मोमानी, इसकी बातें ना कोई नहीं समझ सकता। यही तो प्रॉब्लम है, मेरी बातें किसी को समझ ही नहीं आती, क्योंकि मैं बहुत दूर का सोचती हूँ। अच्छा, मिठाई का डब्बा तो दे, मुंह तो मीठा कराएं। कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले मामू जान को खिलाऊंगा, उसके बाद हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? ओह अच्छा, तब तक आप ही भी आ जाएंगी, है ना? यही बात है ना साहिल भाई? साहिल, तुम चलो, मुंह हाथ धो लो, वरना मिठाई नहीं बचेगी इसके हाथ से। चलो चलो। इसकी बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। बातें तो खत्म हो जाएंगी अम्मी, सारी बातें उसी से करूंगी। सर, इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। क्यों, क्या है इन पेपर्स में? सर, मैम ने सारे अकाउंट्स आपके नाम पे ट्रांसफर करने का कहा है, इसीलिए इन डॉक्यूमेंट्स पे आपके साइन चाहिए। ठीक है, आप ये टेबल पर रख दीजिए, मैं माँ से बात करके साइन कर दूंगा। ओके सर। जिससे डर नहीं लगता उससे लोग डरते हैं, और जिससे लोग डरने लगे हैं उसके लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं होता है। इसलिए तो मैं एक मुश्किल काम दे रहा हूँ। 1 लाख मंथली उठानी है। एक बेटा है उसका, और बेवा माँ के लिए उसका इकलौता बेटा उसकी बड़ी कमजोरी होती है, समझ रहे हो? ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। बेवा माँ का ही बेटा। चल। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई ना। मेरी दुआ तो मेरे सामने बैठी है, और दुआ भी कबूल कहाँ हुई है? जॉब तो पहला स्टेप है जिसके जरिए मुझे मंजिल की तरफ बढ़ना है। हाँ, अलबत्ता आज ना ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया हूँ। मिलना बिछड़ना ये सब तो नसीब की बातें हैं, इसमें तुम्हारी जॉब होने या ना होने का क्या ताल्लुक है। मुझे साबित भी तो करना है ना कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, तुम्हें जिंदगी की हर सहूलत देना चाहता हूँ मैं। जाहिर, मैंने कभी तुमसे किसी चीज की डिमांड की है? तुमने कुछ नहीं मांगा, तभी तो सब कुछ तुम पे निशावर करने का जी चाहता है मेरा। तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए एक छोटा सा खूबसूरत सा घर हो जिसमें तुम और मैं हम बनकर रहें। साहिल, मेरे लिए तुम ऐसे हो जैसे जिस्म में रूह। तुम्हें देखती हूँ तो मेरी सांसें चलती हैं। तुम्हारे बगैर मेरे लिए जिंदगी में किसी चीज का मकसद नहीं रहता। तुमने जो अल्लाह से दुआ मांगने का वादा कर रखा है ना, उसे मांगती रहो, क्योंकि मैं आज मामू से तुम्हें मांगूंगा। क्या हुआ माँ? इतनी देर हो गई, वो आशिर अभी तक घर नहीं आया। मैं कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है, करो। अस्सलाम वालेकुम। आशिर, जी,
कहाँ रह गए थे? सॉरी माँ, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर रहा। क्यों? वजह तो बताओ। वजह आप अच्छे तरीके से जानती हैं माँ। आपने सब कुछ मेरे नाम ट्रांसफर क्यों किया है? सब कुछ नहीं बेटा, जो तुम्हारे हिस्से का है वो तुम्हारे नाम, और जो फिजा के हिस्से का है वो फिजा के नाम। लेकिन ये आपने ठीक नहीं किया माँ। जरूरत क्या थी ये सब कुछ करने की? आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, आप सब देख रही हैं, ये काफी है। सब अकाउंट्स मेरे नाम ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं थी। बेटा मुझे लगता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम लोग कानून की भूल भुलैयों में फंसे रहो। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे माँ, लेकिन ये बिजनेस सिर्फ आपके सिग्नेचर से ही चलेगा। वैसे भी मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटा जहाँ तक मुमकिन था मैंने तुम्हारे पापा की जिम्मेदारी संभाली है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। माँ, वही वही कौन? आज कितनी लड़कियों को नंबर दिए थे? अब कंफर्म हो गया ना कि ये वही है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। बेसब्री से आपका वेट कर रहा था। यस, सिर्फ 1 मिनट बात हो सकती है? कॉल करूं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों? आप ही कमरे में मैं अकेली नहीं सोती। बाहर निकलकर कॉल करने हैं। नहीं ना, समझा करो। अच्छा नाम तो बताइए।
मिलकर बताऊंगी। कब? मतलब कब मिलोगी? कल? कहाँ? कल बताऊंगी। ओके। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मुझे तुम्हारी खुशी की नींद नहीं आएगी। तारे गिन गिन कर सूरज निकलने का इंतजार करूंगी। दिल कर रहा है कि अभी रात की चादर को कोने से पकड़कर खींचूं और सुबह हो जाए। आप बातें बड़ी शायराना और खूबसूरत करते हैं। खूबसूरत तो मैं हूं, शायर मुझे आपकी मोहब्बत बना देगी। गुड नाइट। खुदा हाफिज। काशान, तुमने आज उस लड़की और उसके बाप के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? अम्मा, आप मुझ पे शक क्यों करती हैं? अगर मैं कुछ करता तो शोर नहीं मच चुका होता। और प्लीज, मेरा मूड ना बहुत अच्छा है, प्लीज। हेलो, आप मैडम सरवत बोल रही हैं? जी, आप कौन? आपका हमदर्द, आपका बेटा। क्या मतलब? देखिए, आज के दौर में ना कोई किसी के लिए भला नहीं सोच सकता। अगर कोई सोचता है तो या तो वो हमदर्द होता है या फिर बेटा। मतलब की बात करो, कहना क्या चाहते हो? कहना कुछ नहीं चाहता हूँ मैडम, सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती हैं। ये सवाल तुम अपनी माँ से भी कर सकते हो। वैसे जिंदगी ना मेरे माँ के बेटे की नहीं,